नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 है और ये सीरीज़ जो है समर्पित है नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी सीनेटर को 12 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? अच्छा, कई लोगों का एक प्रश्न आता है, क्या ये सिर्फ समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण है? जी नहीं, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली समीक्षा अधिकारी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्लासेस उसी के लिए चल रही हैं, समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए। लेकिन जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो हर एक एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आजकल ये लोग, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि जो क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ अलग होता है, वो हमने पढ़ा नहीं होता है। ये जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछी जा रही हैं ये भी आपने इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में आपको नहीं क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदला जाता है। जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है उसी तरह से नेक्सस जीएस, जो कि लगातार 2015 से हमारी कोचिंग चल रही है, वो लगातार इस चीज़ को, हम लोग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेट हो रहा है और उसी हिसाब से हम लोग भी काम कर रहे हैं। चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी सीनेटर को 12 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो तुलसी गाबार्ड को नियुक्त किया गया है, फोर्थ ऑप्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की घोषणा की है। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित होने वाला है। जुलाई 2025 में होगा ये, जुलाई 2025 में। अगला ही क्वेश्चन है ये, एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ग्रुप 3 के नाम से, ग्रुप 3 के नाम से ये आपका किया है। वैसे भी जब से ग्रुप आया था तहलका मचा दिया था भारतीय मीडिया में, बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा की गई, वेरीफाइड चीज़ें की जाती हैं। एक्स पर ये एक्टिव है, आप इसको एक्स पर यूज़ कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन भी होगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में ओपेक में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? तो फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में ब्राज़ील देश को शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है? ब्राज़ील को। अच्छा बताइएगा, ओपेक में कितने कंट्रीज शामिल हैं वर्तमान में? ओपेक में कितने देश शामिल हैं? अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ओपेक में इतने देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन हस्का नाइट अभियान किस देश की सेना ने बोको हराम के खिलाफ चलाया था? तो ये आपका अफ्रीकी देश ने चलाया है। हाल ही में बोको हराम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध अफ्रीकी देश, चाड अफ्रीकी देश ने ऑपरेशन हस्का नाइट जो है वो चलाया था, तो चाड ने चलाया था। 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो मॉरिशस में आपका ये शामिल हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी 2025 में किस नाम से क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो ये आपका किस नाम से लॉन्च किया है? मेजेरेना 1 के नाम से ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बनी है? तो तसे गेलई इनका नाम है, दक्षिण अफ्रीकी हैं ये, और मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। माउंट डुकनो, ये ज्योग्राफी के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। माउंट डुकनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी सक्रिय हुआ था हाल ही के दिनों में माउंट डुकनो ज्वालामुखी, इसका संबंध इंडोनेशिया से है। 6 मार्च 2025 को नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को चंद्रमा के किस भाग पर उतारा था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मांस माउंटेन क्षेत्र है उसमें इस मिशन को उतारा था, तो मांस माउंटेन क्षेत्र पे। और क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 मार्च 2025 को नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को चंद्रमा के किस भाग पर उतारा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटेन क्षेत्र पे, मांस माउंटेन क्षेत्र पे। ऑपरेशन डबल हंट किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो ये आपका बांग्लादेश के लिए शुरू किया गया है। जनवरी 2025 में किस देश ने WHO से अलग होने की घोषणा की? तो जनवरी 2025 में अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है।
ब्रिक्स में 2025 में कौन से 2 देश क्रमशः 8वें और 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो इंडोनेशिया 8वें नंबर पर और नाइजीरिया जो है वो 9वें नंबर पर शामिल होने की घोषणा की है। एलन मस्क की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट ग्रुप 3 का संबंध किस क्षेत्र से है? सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गेमिंग? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। मेजराना 1 क्वांटम चिप जो है किस आर्किटेक्चर पर आधारित है? तो ये आपका है टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित है। गल्फ ऑफ अमेरिका नाम किस पूर्ववर्ती जल क्षेत्र के स्थान पर प्रस्तावित है? तो ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको पर प्रस्तावित है। ब्रिक्स 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका मैंने बोल दिया, ब्राज़ील जो है ब्रिक्स 2025 की मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट है त्सेग्लई का संबंध किस देश से? अभी मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन किस संस्था द्वारा संचालित है? तो आपका ये नासा के द्वारा संचालित है। तो ये रहे आज आपके 20 क्वेश्चन और घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 के साथ घटनासार सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हुई और आपका ऑलमोस्ट 14 लेक्चर्स इसके हुए हैं और हर एक लेक्चर में मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस के आसपास हैं, तो करीब 280 क्वेश्चंस जो है वो आपको कवर अप कराए गए हैं और यकीन मानिए कि ये 280 क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस छुपे हुए थे जो करवा दिए गए हैं। ठीक है, कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली बताए गए, कई क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन आपको बताए गए, कई क्वेश्चंस के बारे में डिटेलिंग आपको बताई गई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 300-350 क्वेश्चंस को मान लीजिए और इस किताब में इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, यही पूरी हमारी कोशिश है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।